हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर की वीडियो के बारे में बात कर रहे थे और 3 से 4 वीडियो हम पहले बना चुके हैं, तो आज उसी से आगे की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे नकदी फसलों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नकदी फसलों के बारे में। कैसे चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें, नकदी फसलों में कौन कौन सी आपके फसल आती है, उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखें। तो देखो, नकदी फसलों में कौन कौन सी आपकी फसलें आती हैं। आती है कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू और तिलहन आदि। तिलहन मतलब तेल वाली चीज़ें, ठीक है। तो क्या कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू और तिलहन। तो आज हम बात करेंगे, एक लाइन से स्टार्ट करते हैं गन्ने के बारे में। गन्ना करेंगे, फिर हम कपास के बारे में बात करेंगे, फिर जूट, फिर तंबाकू और फिर उसके बाद तिलहन फसलों आदि के बारे में बात करेंगे। तो गन्ने के बारे में बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि सबसे पहले गन्ने का आपका उत्पत्ति स्थल क्या है। तो गन्ने का उत्पत्ति स्थल क्या है? न्यू गिना। कौन सी जगह पे है? न्यू गिना। और गन्ना जो है एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। अगर हम यहीं पर गन्ने के बारे में बात करते हैं तो गन्ने के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो तापमान होता है आपका 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। और जो वर्षा होती है, जो वर्षा चाहिए होती है, वो वर्षा की आपको आवश्यकता होती है तकरीबन 160 से 180 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इतनी आपको वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तो अगर गन्ने के उत्पादक स्थलों के बारे में बात करते हैं तो जो 4 राज्य हैं, एक उत्तर प्रदेश जहाँ गन्ना अत्यधिक मात्रा में होता है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक और चौथा कौन सा? तमिलनाडु। यहाँ पर क्या होता है, जो गन्ना होता है वो अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो गन्ने को जो उत्पादन करने वाले राष्ट्र हैं वो एक ब्राज़ील और एक भारत, जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ब्राज़ील का जो है आपका चीनी उत्पादन, देखो गन्ने से क्या बनती है? चीनी। चीनी उत्पादन में जो ब्राज़ील का स्थान है वो आपका कौन सा है? पहला स्थान है। और भारत का कौन सा स्थान है? भारत जो चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है, ठीक है। इसके अलावा गन्ना प्रजनन संस्था कहाँ पर है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर आपको पता होगा कहाँ है? तमिलनाडु में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्था कहाँ है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। देखिए, जब आपको चीज़ें आ रही है तो इससे पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही आपका क्या होता है? गन्ने की मात्रा अत्यधिक होती है। इसके अलावा गन्ने के बीज को कैरीऑप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरीऑप्सिस। से मैं इसे लिख दे रहा हूँ, कैरीऑप्सिस। तो यहाँ पर ये चीज़ काम की हो गई कि गन्ने के बीज को क्या कहते हैं? कैरीऑप्सिस कहा जाता है। पायरिल्ला किट संबंधित है, किससे संबंधित है? गन्ने से। गन्ने में आपका पायरिल्ला किट से संबंध आपका होता है। और यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आ गया, जो पायरिल्ला किट है ये है क्या, ठीक है। आप इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो आपका प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी भारत में, ठीक है, वो कहाँ की गई थी? सन 1903 में देवरिया जिले के प्रतापपुर में की गई थी, जो कहाँ पर आपका? उत्तर प्रदेश। सन 1903 में कहाँ की गई थी? 1903 में देवरिया जिले के प्रतापपुर में आपका क्या हुआ था? पहली चीनी मिल आपकी स्थापित की गई थी। तो ये चीज़ हमारी क्या थी? काम की थी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं कि गन्ने में होने वाला रोग, अगर गन्ने में होने वाले रोगों के बारे में बात करते हैं तो गन्ने में होने वाले रोग कौन सा है? स्मट रोग, उकटा रोग, मौजिक रोग या मोजेक रोग, लालधार रोग, रेड रॉड रोग, इसे कहते हैं रेड डॉट या रेड रॉड, ठीक है। और तो अगला होता है हायर बर्न, जो आपका गन्ने का पैराला रोग है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर काम की चीज़ क्या है? यहाँ पर काम की चीज़ है आपका कौन सा? रेड रॉड रोग, ठीक है। जो रेड डॉट है या रेड रॉड आपका जो रोग है जो गन्ने में होता है, किसके द्वारा होता है? कवक का। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आपका रेड डॉट रोग किससे संबंध रखता है? तो किससे है? गन्ने से। हायर बर्न गन्ने का पायरिला रोग है, ठीक है। इतनी सी चीज़ें आपकी गन्ने से संबंधित हैं जिसे आपने क्या करना है? याद करना है। अब थोड़ा सा आगे और जाते हैं और कुछ बात करते हैं गन्ने के बारे में। तो गन्ना कैसा है?
गन्ना, देखिए C4 पौधे कौन कौन से होते हैं, C4 पौधे कौन कौन से होते हैं आपका, कौन सा होता है, गन्ना होता है, मक्का होता है और क्या होता है, बाजरा होता है। ठीक है, तो C4 पौधों के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन से, गन्ना, मक्का और बाजरा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, कपास के बारे में। कपास, क्योंकि कपास भी आपका किस में आता है, नकदी फसलों में ही आता है। तो कपास के बारे में थोड़ा बहुत बातें करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कपास के बारे में चीज़ें हमारे क्या क्या याद करनी है। सबसे पहले कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है, तो भैया सीधी सी बात है, कपास के लिए कौन सी, काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। क्यों, काली मिट्टी में लोहा, चूना, पोटेशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है। तो काली मिट्टी में कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो लोहा, चूना, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट की, आपकी मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्या होती है, अधिकता होती है। कपास के उत्पादन करने वाले राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो कपास उत्पादित करने वाले राज्यों में देखिए आपका गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये तो आते हैं। जो कपास है, कपास को एक नाम दिया गया है जिसे कहा गया है श्वेत स्वर्ण। क्या कहा गया है, श्वेत स्वर्ण कहा गया है कपास को। जो कपास है वो भारत का देशज पौधा है, मतलब भारत का ही पौधा है। कपास उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं, चीन और भारत, जहाँ पर कपास की उत्पादकता होती है। अच्छा, क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो कपास सबसे ज़्यादा भारत में होता है और उसके बाद कहाँ होता है, चीन में होता है। उत्तर प्रदेश में कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, गंगा, रोहिलखंड, गंगा यमुना का जो दुआब है वहाँ पर रोहिलखंड और क्या है, बुंदेलखंड। ठीक है, 3 जगहों पर आपका क्या होता है, उत्तर प्रदेश में कपास की अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है। कपास की कुछ प्रजातियां होती हैं, कौन सी होती हैं, देशी शामली, महालक्ष्मी, लोहित यूपी के, सुजाता, प्रताप कापी, अकोला, सुवीन और विकास। ये आपकी क्या है, कपास की प्रजाति है। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें हैं कपास से, ज़्यादा कुछ कपास से काम का नहीं है। स्टार्टिंग के ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके याद करने होते हैं। सबसे पहले तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है, काली मिट्टी, श्वेत स्वर्ण किसे कहा जाता है कपास को, और कपास क्या है, भारत का देशज पौधा है। इतनी सी बातें हैं। इसके बाद बात करते हैं किसकी, जूट की। जूट के बारे में बात करते हैं तो जूट को उत्पादित करने वाले राज्य कौन से, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। ये जूट को उत्पादित करने वाले आपके राज्य हैं। अगर जूट की जलवायु के लिए हम बात करते हैं तो जूट की जो जलवायु चाहिए होती है, कैसी चाहिए होती है, उष्णाद्र। ठीक है, उष्ण और कैसी, आर्द्र का मिक्सर होता है आपका, कौन सा, उष्णाद्र। और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, इसमें तापमान की ज़रूरत होती है कितना, 25 से 38 डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर हम इसकी वर्षा के बारे में बात करेंगे तो वर्षा की ज़रूरत होती है कितनी, 200 से 250 सेंटीमीटर। इसके अतिरिक्त केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्था, ये देख लीजिएगा पॉइंट, केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये याद करना है, कहाँ पर है आपका, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद करनी है। तो केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्था कहाँ है, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। अगर इसके बारे में बात करते हैं जूट उत्पादन में, तो जूट उत्पादन करने वाले देश सबसे ज़्यादा आपका जूट कहाँ पर उत्पादित होता है, भारत में। फिर भारत के बाद होता है बांग्लादेश, और फिर बांग्लादेश के बाद होता है कहाँ पर, चीन में। तो ये आपका जूट उत्पादक होता है। अब बात करते हैं तंबाकू के बारे में। ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तंबाकू के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने याद करना है। सबसे पहले तो तंबाकू का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो तंबाकू जो आपका जो पौधा है वो कहाँ का है, दक्षिण अमेरिका का है। कहाँ का है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, जो तंबाकू है वो कहाँ का है, दक्षिण अमेरिका का है। जो जलवायु चाहिए होती है इसके लिए वो बहुत चाहिए है आपकी उष्ण कटिबंधीय। कौन सी, उष्ण कटिबंधीय। अधिकतर जगह आपको देखने को मिलेंगी दक्षिण अफ्रीका में। उष्ण कटिबंधीय आपकी जो जलवायु चाहिए होती है। तापमान की अगर हम बात करेंगे तो तापमान चाहिए होगा 20 से 28 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात करेंगे तो वर्षा कितनी चाहिए होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तंबाकू में, तो तंबाकू उत्पादन में भारत के अंदर राज्य कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। ये आपका राज्यों का क्रम है।
तंबाकू में एक वर्ड आता है टोपिंग, तो टोपिंग को कहते हैं सील कर्तन। क्या होता है? तंबाकू के पौधे की सबसे ऊपर वाली 2 पत्तियों को जोड़ने की प्रक्रिया। जो तंबाकू होता है उसके पौधे की जो सबसे ऊपर की पत्ती होती है उनको जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टोपिंग कहा जाता है। क्यूरिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्यूरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूरिंग का। जो पत्तियां होती हैं उनको सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्यूरिंग। अगर यहीं पर हम बात करते हैं विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र कौन है, तो वो कौन सा आपका? चीन है। तो यहाँ से तंबाकू से संबंधित क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले तो तंबाकू का आपका उत्पत्ति स्थल क्या है? दक्षिण अमेरिका। उष्ण कटिबंधीय जलवायु की होती है, तापमान है 20 से 28 डिग्री सेल्सियस। टोपिंग के बारे में बात करेंगे तो जो उसकी पत्तियां हैं उनके पत्तियों के मिलाने की प्रक्रिया को टोपिंग कहा जाता है। क्यूरिंग कहा जाता है पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया। चीन में सबसे ज़्यादा होता है। बाकी आपको सारी की सारी चीज़ें क्या है? नोट्स में प्रोवाइडेड है। आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियोस लगातार आपके लिए आती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे आगे के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।